खेतों में ये सरसब्ज फसलें देखकर लगता है कि किसानों ने इनकी खूब देखभाल की होगी और इनकी बेहतर नशोनुमा के लिए पानी और खुराक सब बेहतर मिकदार में दी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ खुराक यानी खाद देना ही काफ़ी नहीं, बल्कि किस मिकदार में और खाद की कौन सी किस्म देनी है ये भी मायने रखता है। लेकिन बहुत से किसान काश्तकारी के इस अहम पहलू से या तो नावाकिफ़ हैं या फिर इस पर अमल करना ज़रूरी नहीं समझते। मोहम्मद अमीन की मिसाल ही लीजिए। इनके आबाओ इजदाद एक अरसे से ज़राअत के पेशे से वाबस्ता रहे हैं। लाहौर के नवाही इलाके बरकी में वो 22 एकड़ रकबे पर चावल, गंदम, बरसीन, मकई काश्त करते हैं, लेकिन अरसे दराज से अपनी फसलों में खाद सिर्फ यूरिया इस्तेमाल करते आए हैं। तो हम इसमें एक बोरी डीएपी नीचे एक किले में डीएपी बोरी नीचे डालते हैं, एक बोरी यूरिया डालते हैं। आते हैं हमारे पास अफसर, बताते हैं, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते, अपनी मर्जी से ही डालते हैं। हमने कभी मुनाफे पर ध्यान नहीं दिया, बस अपना हिसाब आसान लगता है। मोहम्मद अमीन की तरह मोहम्मद अजीम भी फसलों की पैदावार में खादों की अहमियत से नावाकिफ थे, लेकिन अब उन्हें समझ आई है कि यूरिया तमाम खादों का मुतबादिल नहीं हो सकती। फसल का कद बड़ा और रंग गहरा चाहिए तो नाइट्रोजन इस्तेमाल करनी होगी। जड़ों की मजबूती के लिए फास्फोरस और कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए पोटाश जरूरी है। तरीक़ाकार साढ़े वालिद और दादाजी, हमें पता है कि ये खादें भी मार्केट में दस्तयाब हैं, लेकिन वो इतनी महंगी हैं कि कभी इस बारे सोचा ही नहीं। तो महकमा ज़राअत वालों ने अब बताया है कि बजट की फिक्र ना करें, खाद हिसाब ऐप इस्तेमाल करें। मसला ये है कि हम नई चीज सीखने के लिए जल्द तैयार नहीं होते, लेकिन अब सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी अगर अब भी ना सीखेंगे तो नुकसान उठाएंगे। आने वाले टाइम च ज़्यादा पता चल जाएगा। किसानों की मुश्किलात के हल के लिए इदारा बराए तहकीक ज़रख़ेज़ी ज़मीन पंजाब ने 2022 में खाद हिसाब नामी ऐप मुतारिफ करवाई, जिसमें किसान सिर्फ अपना बजट और ज़मीन का रकबा लिखेगा और कपास, गंदम, चावल, बाजरा, कमाद जैसी 44 फसलों के एतबार से खादों की तकसीम उसके सामने आ जाएगी। ज़मींदार इसके ऊपर जो है बावजूद हमारी मीडिया कैंपेन्स के, दूसरी एडवाइजरी के, वो नहीं आ रहा था। तो मेन फैक्टर हमें पता चला कि ये फार्मर का बजट है। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी वो हम डालते नहीं थे, और जिनकी ज़रूरत नहीं है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हम डाल रहे थे। ज़मींदार को जो आड़तिया कहता था कि ये खाद ले जाओ, वो ला के डाल देता था। तो इसलिए हमारी ज़मीनों की जो स्टैगनेंट यील्ड थी या डिक्रीज यील्ड थी, ये अलार्मिंग सिचुएशन थी, क्योंकि ये डायरेक्ट फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। माहिरीन ज़राअत कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन खाद हिसाब या किसी भी टेक्नोलॉजी की कामयाबी उसी सूरत मुमकिन है जब किसान तक सही मायनों में उसका फ़ायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा। जितनी भी ऐसी ऐप्स हैं बनी और ख़त्म हो गई, वो इसीलिए ख़त्म हो गई कि वो एक दफ़ा आई, यूज़र ने उसको एक दफ़ा यूज़ किया, 2 दफ़ा यूज़ किया, और उसकी यूटिलिटी उसको महसूस नहीं हुई कि इसमें मेरे लिए कोई फ़ायदा है। तो वही ऐप कामयाब होगी जिसमें किसान या कोई भी जो उसका बेनिफिशरी है उसको फ़ायदा हो। डिजिटल दौर है, हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह सोशल मीडिया है ना, इसी तरह इस ऐप के मतलब भी लोगों को इन्फॉर्मेशन दें। ये तो हुकूमत का काम है ना कि हमने ये ऐप के लिए सहूलियात दी हैं, जिस तरह वो दूसरे ऐड चलाते हैं, इसलिए उनको चाहिए कि ये भी जो इनके लिए फ़ायदेमंद है किसानों के लिए, उसके भी ऐड चलवा के आगाही फराहम करें। माहिरीन के मुताबिक खाद के इस्तेमाल से किसी भी फसल की हतमी पैदावार 30 से 35% ज़्यादा होती है, और किसान अगर ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दे तो उनकी पैदावार और भी बेहतर हो जाएगी। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।